Good morning, all of you. Today is our lecture number 5 and the chapter name is Geometric Progression. आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो है हाउ टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन जीपी। मीन्स कहीं आपको जीपी दे रखी होगी, आपने जीपी मीन्स आपको लास्ट लेक्चर में बताया था जीपी क्या होती है, जिनकी कॉमन रेशियो क्या हो सेम होती है। उस जीपी सीक्वेंस में आपको अब क्या दे रखा होगा, आपको सम फाइंड करना होगा गिवन टर्म्स का। तो उसके लिए स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्टली लेते हैं एग्जाम्पल। क्या कर रहे हैं हम आज, हाउ टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। ठीक है, जीपी की n टर्म्स का सम निकालना होगा। तो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले डिनोट किससे करेंगे, डिनोट करेंगे हम Sn से। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये ना दो टाइप में डिवाइड, मतलब फॉर्मूला आपका दो कंडीशंस में होगा, मीन दो तरह का फॉर्मूला होगा। ठीक है, वो कहाँ पे डिपेंड करेगा, आपकी r की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फॉर्मूला होगा आपका Sn इज इक्वल टू a इंटू r रेस्ट टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। क्लियर, क्या होगा अगर r आपका ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, गिवन सीक्वेंस दे रखा होगा जीपी का, सबसे पहले आपने r चेक करना है कि r क्या है। अगर r आपका 1 से बड़ा होता है, मीन्स ग्रेटर देन 1 होता है, तो फॉर्मूला लगेगा ये Sn इज इक्वल टू a इंटू r की पावर n माइनस 1 होल रेस्ट टू पावर r माइनस 1। क्लियर, अगर r हमारा हो लेस देन 1, अगर r होगा हमारा लेस देन 1 तो Sn क्या बनेगा आपके पास, Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r रेस्ट टू पावर n अपॉन 1 माइनस r। क्लियर, इन दोनों फॉर्मूला का यूज करेंगे और दोनों फॉर्मूला किस पे डिपेंड होंगे, r की वैल्यू पे। क्लियर, तो कॉन्सेप्ट क्या है हमारा आज का, हाउ टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। उसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने, अगर r आपका ग्रेटर देन 1 है, इफ r इज ग्रेटर देन 1, r क्या होता है कॉमन रेशियो, इफ कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन 1 देन वी कैन से दैट Sn इज इक्वल टू, Sn मींस सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू a इंटू r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। क्लियर, उसी तरह अगर r हो हमारा लेस देन 1, अगर r हो हमारा लेस देन 1 तो Sn क्या होगा हमारे पास, a इंटू 1 माइनस आर। देखिए r जब 1 से छोटा है तो 1 से हमने माइनस कर दिया, बस यही आपने ये चीजें याद रखनी है। क्लियर, अपॉन 1 माइनस आर। क्लियर, अब एक और बात आती है, r ग्रेटर देन 1 और r लेस देन 1। अगर r इक्वल टू 1 हो, अगर कॉमन रेशियो हमारी 1 हो तो हमारा Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मीन्स वो वैलिड नहीं होगा। क्लियर, तो ये चीज आप याद रखेंगे, प्लीज नोट डाउन। ओके, अब बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल, लिखिए, नोट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ 7 टर्म्स, फाइंड द sum of 7 terms of a GP या of a given GP। ठीक है, गिवन जीपी की हमारे को क्या करना है, 7 टर्म्स का सम फाइंड करना है। गिवन जीपी क्या आपके पास 3, 6, 12 अप टू 4। क्लियर, कौन सा एक तो जीपी सीक्वेंस कौन सा है, ये इनफिनाइट जीपी सीक्वेंस है। ठीक है, अब सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन जीपी इज, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, गिवन जीपी इज 3, 6, 12 अप टू 4। यही होगी हमारी गिवन जीपी। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए कितना है हमारे पास, क्या होता है ये हमारे पास फर्स्ट टर्म, क्या होता है फर्स्ट टर्म कितनी है 3। उसके बाद कैपिटल आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू कहां से आती है, T2 अपॉन T1 से। ठीक है, T2 रेशो लो, T2 अपॉन T2 और T1 की, T2 कितना है 6 और T2 कितना है, सॉरी T1 कितना है 3, जो कि हमारा सॉल्व करके बन गया 2। ठीक है, देख लीजिए R कितना आ रहा है हमारे पास 2। अब R आने के बाद नाउ क्या लिखेंगे, हेयर R इज ग्रेटर देन 1। अगर R हमारा ग्रेटर देन 1 है, यहीं पे 2 है वैल्यू, तो R क्या हुआ ग्रेटर देन 1 हुआ, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देयरफॉर Sn इज इक्वल टू a इंटू r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। इज दैट क्लियर,
ठीक है जी। आपको फॉर्मूला अगर नहीं दिख रहा होगा तो दोबारा लिख सकते हैं। क्या बताया मैंने कि हेयर r इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर Sn इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। क्लियर? तो Sn कितना हो गया, यही फॉर्मूला लगेगा हमारा। चलिए वैल्यू डालते हैं। a की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है और n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, n की वैल्यू होगी जितनी सम टर्म्स का हमने सम फाइंड करना है, मीन 7। ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे नाउ here n is equal to 7, a is equal to 3 and r is equal to 2। सारी वैल्यू लिख दी। अब लगाइए फॉर्मूला। क्या निकालना है आपने, सम ऑफ 7 टर्म मींस S7। फर्स्ट क्या आता है, a कितना है यहाँ पे आपके पास 3, देन आपके पास r कितना है 2 की पावर n है, r की पावर n है मींस 2 की पावर कितनी होगी 7 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, दैट इज योर 2 माइनस 1। इज दैट क्लियर? देख लीजिए फॉर्मूला ढंग का पुट करा है। वैल्यूज पुट करने के बाद एक बार चेक कर लीजिए क्या आपने जो वैल्यूज पुट करी हैं वो एक्यूरेट है या नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बना, अच्छा ये 3 इंटू 2 की पावर 7 कितनी होती है, 2 की पावर 7 होती है हमारे पास 128 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हुआ 1। क्लियर? यही होगा। 2 की पावर 7 कितना लिखा हमने 128। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया 3 इंटू 127, 128 माइनस 1 कितना होता है 127, 3 हमारा बाहर है और अपॉन में 1 है मीन्स दैट इज इक्वल टू, अगर 1 लगाना तो लगा दीजिए नहीं तो ऐसे लिख दीजिए। हाँ जी, करिए मल्टीप्लाई 3 इंटू 127 को। ये हमारे पास बना 381। चेक कर लीजिए। इज दैट क्लियर? तो क्या था क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन था वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ अ गिवन जीपी। जीपी क्या थी 3, 6, 12। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन जीपी लिखेंगे। आफ्टर दैट हम ए की वैल्यू और आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, कहां से, जो जीपी हमें गिवन है। उसके बाद अब आर की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आपका फॉर्मूला कौन सा लगना है। अगर आर ग्रेटर देन 1 है तो वहां कौन सा आपने फॉर्मूला पुट करना है, और अगर आर लेस देन 1 है तो वहां पे कौन सा फॉर्मूला पुट करना है। क्लियर? तो हमारे पास यहाँ क्या आया था, आर ग्रेटर देन 1 आया था, मीन्स आर की वैल्यू 2 आई थी जो कि ग्रेटर देन 1 है, और हमने फॉर्मूला पुट किया Sn इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। वैल्यू में मैंने क्या करा, फॉर्मूला के में फिर वैल्यू सारी लिखी कि n की वैल्यू कितनी होगी। देखिए n तो वो होगा जितनी टर्म्स का आपने सम फाइंड करना है। क्लियर? तो n हमें सम फाइंड करना था 7 टर्म का, तो n कितना हो गया 7। a और 3 r की वैल्यू मुझे पहले हमने फाइंड कर रखी थी। अब फॉर्मूले में पुट करी तो यहाँ पे S7 इक्वल टू कितना आ गया 3 इंटू 2 की पावर 7 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। अब याद रखिए ये जो 2 की पावर है ये आपको याद होनी चाहिए कि 2 की पावर 5 क्या होती है 32, 2 की पावर 6 क्या होती है 64। ठीक है, तो उससे इजी रहता है सॉल्व करना, कैलकुलेशन करना। 2 की पावर 7 कितनी होती है 128, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अपॉन में देखिए 2 माइनस 1 1 आ गया। उसके बाद क्या बना 128 माइनस 1 कितना होता है 127, और 3 के साथ बार इंटू हो रहा है जो कि सॉल्व करके कितना आ गया हमारा 381। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन। ओके, चलिए अब इसको अब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, सॉरी 10 टर्म्स। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स। ठीक है, 10 टर्म्स का आपने सम फाइंड करना है ऑफ अ गिवन जीपी, ठीक है, गिवन जीपी का क्या करना है आपने, सम ऑफ 10 टर्म्स फाइंड करना है। गिवन जीपी क्या है आपके पास, गिवन जीपी है 1, 1/2, 1/4, 1/8 अप टू सो ऑन।
ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हुए, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, गिवन जीपी लिखिए। गिवन जीपी क्या है आपके पास, गिवन जीपी इज 1, 1/2, ठीक है जी, 1/4, 1/8 अप टू सो ऑन। ठीक है, उसके बाद ए की वैल्यू लिखेंगे, व्हाट इज ए क्या होती है हमारी फर्स्ट टर्म, दैट इज मीन 1 आ गया। और आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, T2/T1। ठीक है, दोनों की रेशो लेंगे, टर्म 2 की और टर्म 1 की। टर्म 2 कितनी है 1/2 और टर्म 1 कितनी है 1, जो कि हमारा सॉल्व करके कितना आता है 1/2। मीन्स आर कितना आ गया आपके पास 1/2, और 1/2 क्या है, लेस देन 1 है। क्या है 1 लेस देन 1। तो हम यहां लिखेंगे हेयर आर इज लेस देन 1, आर क्या है हमारा लेस देन 1 है, देन Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। क्लियर, यही होगा फॉर्मूला। When r is less than 1, then Sn is equal to a into 1 minus r की पावर n upon 1 minus r. Is that clear to all of you? चलिए, now move to the next step. नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है, अब हमने वैल्यूज पुट करनी है, और सबसे पहले n की वैल्यू क्या होगी, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स। मींस n क्या हुआ हमारा 10। ठीक है, लिखेंगे हेयर या नाउ लिख दीजिए, नाउ या सॉरी नाउ रहने दीजिए आप, एयर ही लिखिए। एयर n इज इक्वल टू कितना है 10 है, a इज इक्वल टू कितना है 1 है, और r इज इक्वल टू कितना है 1/2 है। ठीक है, अब सीधा वैल्यू पुट करेंगे हम इस फॉर्मूले में। मीन हमें क्या फाइंड करना है, s ऑफ 10 फाइंड करना है। a की जगह आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस r की पावर n, मीन्स 1/2 की पावर n, और नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/2। इज दैट क्लियर? देख लीजिए, पुटिंग सही करी हुई है। एस ऑफ 10 मीन सम ऑफ 10 टर्म इज इक्वल टू 1 कितना है हमारा, a की वैल्यू 1 है, ब्रैकेट में कितना आएगा 1 माइनस r की पावर n, r कितना था 1/2, और नीचे आएगा 1 माइनस r मीन 1 माइनस 1/2। क्लियर, अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं। नाउ एस ऑफ 10 इज इक्वल टू कितना आया 1 माइनस 1/2 की पावर n, यही होगा। और 1 माइनस हाफ कितना होता है, हाफ होता है। चलिए फिर इसको क्या लिख सकते हैं आप, एस ऑफ 10 इज इक्वल टू, अब इसको हाफ ये ऊपर चल जाएगा आपका, मीन ये बन जाएगा 2/1 इंटू 1, और ये बन जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। क्लियर, जो कि हमारा सॉल्व करके क्या बन जाता है 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहाँ पे हम क्या रहेगा हमारा पुट करना, n की वैल्यू नहीं हमने पुट करी है। ठीक है, हम चाहे तो n की वैल्यू पुट कर सकते हैं। n की वैल्यू आपके पास बनेगी, ठीक है, मैं बाद में पुट कर रहा हूं, स्टार्टिंग में मैंने पुट नहीं करी है। हाँ जी, एस ऑफ 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर 10 माइनस 1 इंटू 2 की पावर 10। क्लियर, तो 2 की पावर 10 कितना होता है, देखिए 2 की पावर हमारे पास था 7 128 जो हमने लास्ट क्वेश्चन में कर था, तो 2 की पावर 8 कितना होगा 256, 2 की पावर 9 कितना होगा 512, और 2 की पावर 10 कितना होगा 1024। तो ये आ जाएगा 1024 माइनस 1 अपॉन 1024। ठीक है, 1024 माइनस 1 अपॉन 1024। अब करिए इसको सॉल्व, जो कि हमारा सॉल्व करके क्या बन जाएगा 2 इंटू 1023 अपॉन 2 से कैंसिल कर सकते हैं आप, नीचे आ गया 512, नीचे कितना आ गया 512। तो आंसर देख लीजिए ये आ रहा है हमारे पास 1023 अपॉन 512, 512 मेन तो पावर में 512। ठीक है, दैट इज योर आंसर। ठीक है, मैंने n की वैल्यू स्टार्टिंग में इसलिए नहीं पुट करी क्योंकि पहले कैलकुलेशन करके एक तरफ कर दी है,
क्योंकि बाद में भी हमें एलसीएम लेना ही पड़ता है। ठीक है जी, प्लीज नोट डाउन। ठीक है जी, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नोट डाउन द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द sum of n terms to the sequence ठीक है जी, क्या करना है हमें, सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है टू द सीक्वेंस an given by a की पावर n an इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 3n, कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किससे नोट करते हैं हम, कैपिटल एन से। क्लियर। तो देखिए आपको क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, सम ऑफ n टर्म्स। क्या फाइंड करना है, सम ऑफ n टर्म्स। और आपको गिवन क्या है, गिवन आपको यहाँ कोई सीक्वेंस गिवन है, बट सीक्वेंस में क्या है, जनरल फॉर्म गिवन है। ठीक है, जनरल फॉर्म मीन्स आपको टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 आपको खुद फाइंड करनी पड़ेगी। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन है हमारे पास, सबसे पहले गिवन सीक्वेंस कह लीजिए, गिवन सीक्वेंस ए की पावर एन ए एन क्या है हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 3n, यही है। ए के पैर में n इज इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 3n। और मैंने आपको बताया था कि जो ये ए एन होता है इसको हम टी एन भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स ये टर्म भी बताता है, टी एन हो या ए के पैर में सब एन हो, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, टर्म मीन्स A1, A2, A3, वो टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 ही डिनोट करेगा। क्लियर। चलिए अब सबसे पहले टर्म 1 निकालते हैं। टर्म 1 मीन्स कैसे, फॉर n इक्वल टू 1। फॉर n इक्वल टू 1 क्या बन जाएगा आपके पास, A1 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 1, जो कि सॉल्व करके आ गया हमारे पास 5 आ गया। 2 की पावर 1 कितना होगा 2, प्लस 3 इंटू 1 कितना होता है 3, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया आपके पास 5। और ये क्या होगी, ये आपकी टर्म 1 होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब निकालेंगे हम फॉर n इक्वल टू 2 के लिए। फॉर n इक्वल टू 2 के लिए आपके पास ये जनरल टर्म क्या, जनरल सीक्वेंस क्या, जनरल टर्म कह लीजिए इसको। जनरल टर्म क्या बन जाएगी, 2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 2। हाँ जी, सॉल्व करके कितना आ रहा है, 2 की पावर 2 कितना होता है हमारे पास 4, और 3 इंटू 2 कितना होता है 6 प्लस 4 कितना बन गया 10। डेट ये क्या हो जाएगा हमारे पास, टर्म 2, ये टर्म 1, ये टर्म 2। इज दैट क्लियर। देख लीजिए अब इसी तरह अगले स्टेप में बढ़ते हैं। फॉर n इक्वल टू 3, फॉर n इक्वल टू 3 के लिए क्या होगा, A3 इक्वल टू 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 3। अब 2 की पावर 3 कितना होता है 8, एंड 3 इंटू 3 9। 8 और 9 कितने हो गए आपके, एक बार दोबारा चेक कर लीजिए, ए और 9 कितने हो गए आपके पास 17। अब मैं यहां देख रहा हूं कि ये जो सीक्वेंस गिवन है मेरे पास, ये जो सीक्वेंस गिवन है मेरे पास, यहाँ पे आपकी कॉमन रेशो सेम नहीं आ रही है। ठीक है, मीन्स ये जीपी नहीं है। अब इसको कैसे मैं सॉल्व करूंगा वो देखिए, ये आपने स्टेप करके करना है या रफ वर्क में करिए, बट इससे आपको ये पता लगता है कि यहाँ पे आपकी क्या हो रही है, कॉमन रेशो। कॉमन रेशो क्या होती है, T2/T1 कितनी होगी 10/5 2 आ गया, बट 17/10 कितना होगा, वो तो 2 नहीं होगा। मीन्स कॉमन रेशो सेम नहीं है, तो मैं जीपी का फॉर्मूला यहाँ डायरेक्ट नहीं लगा सकता हूं। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व आपने ऐसे करना है कि आपने देखिए एक तो निकालना है एन टर्म, मीन्स मेरे पास पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म और एन टर्म भी होनी चाहिए। ठीक है, एन टर्म तो आपके पास है गिवन। सेम वही चीज करूंगा, फॉर n इक्वल टू 1, A1 क्या बना आपके पास 2 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 1। इतना लिखना है, इसको सॉल्व करके नहीं लिखना आपने, मीन्स वैल्यू जो कैलकुलेट करके एक वैल्यू नहीं लिखनी है। ये क्या बनेगा, फॉर n इक्वल टू 2, A2 इक्वल टू 2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 2।
अब इसी तरह क्या लिखूंगा, फॉर एन इक्वल टू 3, फॉर एन इक्वल टू 3 के लिए क्या होगा, a3 इक्वल टू 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3। अब बताइए मैं क्यों नहीं सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसको एक्चुअल वे में जैसे मैं सम लिखता हूं। अब सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब क्या हुआ, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5 अप टू सो ऑन प्लस tn। मतलब जितनी भी आपकी टर्म है, टर्म 1 से लेकर टर्म n तक, आपने उन सबको ऐड करना है। तो यहां पे मैंने टर्म 1 लिख दी, बट लिखी कैसे, जिस फॉर्मेट में आपको सीक्वेंस की बने उसी फॉर्मेट में मैंने लिखा। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, एन टर्म तो आपके पास गिवन है, मैं एस एन को क्या लिख सकता हूं, एस एन क्या होगा, सम ऑफ एन टर्म्स। एन टर्म मतलब टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस टर्म 3 प्लस अप टू सो ऑन टर्म एन, यही होगा एस एन। ठीक है, टर्म 1 की वैल्यू कितनी है, टर्म 1 मीन्स a1। ठीक है, टर्म 1 की वैल्यू कितनी है, 2 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 1, ये टर्म 1 होगी। प्लस का साइन, चाहे तो आप इसको बड़े ब्रैकेट में कर सकते हैं, क्लियर, जिससे आपको साइन मतलब कि वैल्यू टर्म 1 और टर्म 2 की वैल्यू का पता रहे। टर्म 2 कितनी है, 2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 2। इसी तरह मैं टर्म n भी लिख देता हूं, 2 की पावर n प्लस 3 इंटू n। इज दैट क्लियर? चाहे तो बीच में अगर आपके पास स्पेस हो तो आप टर्म 3 भी लिख सकते हैं। क्लियर? मैंने क्या करा, एस एन को क्या लिख सकता हूं मैं, टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म n। ये स्टेप क्यों लिया, क्योंकि जब मैं टर्म 1 टर्म 2 और टर्म 3 निकाल रहा था तो मैंने देखा कि वहां पे उनकी रेशोज जो हैं वो बराबर नहीं है। ठीक है, तो उसको मैंने इस वे में लिखा। अब इसके बाद अगर आपके पास बीच में स्पेस है, मींस टर्म 1 ये होगी टर्म 2 होगी, अगर स्पेस है तो आप टर्म 3 भी लिख दीजिए। क्लियर? अब यहां एस एन क्या बना, एस एन इज इक्वल टू, सब में देखिए 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर n है, इसको लिख देते हैं सबसे पहले। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 भी ऐड कर सकते हैं अब तो सोन। कहां तक जा रहा है, 2 की पावर n, इसको एक साथ आपने ब्रैकेट में लिख लिया। क्लियर? जो हर टर्म का फर्स्ट पार्ट था। अब हर टर्म का जो सेकंड पार्ट है, बीच में तो साइन प्लस के ही है सबके, हर टर्म का जो सेकंड पार्ट है मीन 3 इंटू 1 3 इंटू 2 और 3 इंटू n, उसको लिख दीजिए। 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस अप टू सो ऑन 3 इंटू n। क्लियर? ठीक है, दोनों को मैंने क्या करा, हर टर्म के पार्ट को, फर्स्ट पार्ट को इकट्ठा लिख दिया और सेकंड पार्ट को इकट्ठा लिख दिया हर टर्म के। ठीक है, उसके बाद एस एन इक्वल टू क्या बना, अब क्या ये जीपी बन रही है, चेक कीजिए। हाँ जी, ये बन रही है, क्योंकि अगर मैं इसको टर्म 1 लेता हूँ, इसको टर्म 2 लेता हूँ और इसको टर्म 3, ठीक है, तो आप देखेंगे ये जीपी सीक्वेंस है, क्योंकि सब में कितना रेशो है, कॉमन रेशो कितनी है, सबकी सेम है, और कॉमन रेशो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो इसको आपने अलग सॉल्व कर लेना है। ठीक है, और बीच में सम है तो यहां पे क्या लगेगा, एस एन का फॉर्मूला। क्लियर? देख लीजिए क्या किया मैंने, सबसे पहले वैल्यूज लिखी, टर्म 1 निकाली, टर्म 2 टर्म 3 टर्म n, ये चारों निकाल के वैल्यूज पुट कर दी, क्योंकि एक्यूरेट में जब मैं डायरेक्ट कर रहा था तो वो कॉमन रेशियो वहां बराबर नहीं थी। ठीक है, इसलिए मैंने उनको ऐसे लिखा। ऐसे लिखने के बाद फर्स्ट पार्ट सबके मैंने इकट्ठे लिख दिए, बीच में जो साइन है सबके वो भी एक लिख दिया। ठीक है, उसके बाद जो सब टर्म्स के सेकंड पार्ट थे उनको इकट्ठा लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि ये जो फर्स्ट पार्ट मैंने इकट्ठा करा सबका, ये एक जीपी बन रही है। क्या बन रही है, जीपी, जिसमें फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन रेशियो r है। तो मैं यहाँ पे कॉमन रेशियो r मीन्स कॉमन रेशियो 2 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म भी 2 है और कॉमन रेशियो भी 2 है, तो यहाँ पे मैं एस एन का फॉर्मूला इस एपी के लिए लगा सकता हूं। अब इसी तरह दूसरी एपी है, अब दूसरी एपी देखिए, ये एपी बन रही है कि क्या बन रहा है, ये बन रहा है, अगर 3 सब में कॉमन है तो मैंने 3 बाहर ले दिया, अंदर क्या बचा 1 प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन n। ठीक है जी, अब ये बताइए ये क्या है, ये है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ऐसा क्वेश्चन हमने एपी में करा होगा, याद रखिए, एपी में ऐसा करा था हमने, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर या फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर।
ठीक है। इसका फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि डायरेक्ट इसका फॉर्मूला क्या आता है। ठीक है, आपने हमेशा जब भी ऐसी टर्म्स आए हैं आपके पास बीच में, जब आप दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और सम ऑफ एन टर्म्स मतलब एन फर्स्ट एन नेचुरल नंबर बन जाए तो उसको आपने कैसे लिखना है। क्लियर, लगाइए सबसे पहले इसमें एस एन का फॉर्मूला लगाइए। एस एन का फॉर्मूला ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, यही होगा फॉर्मूला। अब ए कितना है जी, यहाँ पे ए है हमारे पास 2, आर कितना है जी, आर भी 2 है, तो फॉर्मूला में वैल्यू ये पुट हो जाएगी, प्लस आपकी ये वैल्यू बन गई। ठीक है जी, प्लस साथ में आपकी ये वैल्यू बन गई 3 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 है। ठीक है, अप टू एन तक। ठीक है, चाहे तो यहाँ एपी का फॉर्मूला देखिए, एपी बन रही है क्योंकि 1 प्लस 2 के बाद क्या आएगा 3 के बाद क्या आएगा 4, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, एक एपी बन जाएगी जिसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा 1 होगा। ठीक है जी, चलिए सॉल्व करिए। तो एस एन हमारा आ रहा है 2 इंटू 2 की पावर एन माइनस 1 अपॉन, देखिए 2 माइनस 1 तो 1 होता है, तो उसमें 1 लिखना आपको नीचे जरूरी नहीं है, तो ये आपने ऐसे लिख दिया, प्लस हाँ जी सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। याद करिए अभी में इसका आंसर कितना आया था, इसका आया था हमारा n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। अकॉर्डिंग टू मी ये होगा n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। तो यहाँ आपने ये याद रखना है, चाहे तो आप एपी का सम ऑफ एन टर्म्स लगा सकते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर वैसे नहीं करना है तो याद रखिए सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन दोनों के अपॉन 2। ठीक है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर मींस नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 उनका सबका सब, क्लियर, एन तक। तो ये हमारा आंसर होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए एक बार दोबारा आपको रिपीट कर देता हूं ये। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, हमें एक जनरल सीक्वेंस गिवन था। ठीक है, जनरल सीक्वेंस गिवन था मीन जनरल फॉर्म गिवन थी सीक्वेंस की, तो वहां से मैंने टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 निकाली। तो मैंने देखा कि टर्म 1 और टर्म 2 की रेशियो निकालता हूं या डिफरेंस। ठीक है, दोनों चीजें, क्योंकि इसमें बोल नहीं रखा कि वो जीपी है या एपी है, तो आप दोनों चीजें चेक करिए कि वो जीपी बन रही है या एपी बन रही है। ना ही वो एपी बन रही थी ना ही वो जीपी बन रही थी। ठीक है जी, तो उसको मैंने जैसे सीक्वेंस गिवन था उसी फॉर्म में मैंने हर टर्म को लिख के उसकी वैल्यू निकाली और किस में पुट करी, एस एन में। एस एन क्या होता है, देखिए एस एन क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स। एन टर्म्स मीन्स टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस टर्म 3 मीन्स जितनी भी ये टर्म है एन तक सबको हमने ऐड करना है, उसको मैंने ऐसे लिख दिया और टर्म 1 की वैल्यू लिख दी जो मैंने निकाली थी, टर्म 2 की वैल्यू लिख दी और उसके बाद लास्ट में मैंने टर्म एन की वैल्यू निकाली। अब मैंने यहाँ क्या देखा कि इन सबका जो फर्स्ट पार्ट है, इन सबका जो फर्स्ट पार्ट है वो सेम ही है, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 उन सबको मैंने इकट्ठा करके लिख दिया। फिर बीच में वो साइन आया जो हर टर्म के बीच में है। ठीक है, हर टर्म में जो फर्स्ट मतलब हर टर्म में जो डिवीजन हो रखा है दो टर्म्स का उसके बीच में वो साइन। फिर जो सेकंड पार्ट था टर्म का, हर टर्म का जो सेकंड पार्ट था उसको इकट्ठा लिख दिया। सेकंड पार्ट में देखिए फर्स्ट टर्म तो आपका जीपी बन गया, सेकंड पार्ट क्या था आपका कि सेकंड पार्ट में 3 सब में कॉमन था तो 3 बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बच रहा था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन एन, और ये क्या होते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2। चाहे तो आप इसको, ये एपी बन रही है, आप इसको सम ऑफ एपी एन टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। नहीं तो याद रखिए इसको कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है हमेशा एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2। तो आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास एस एन कितना आ गया, एस एन ही फाइंड करना था हमें, एस एन आ गया हमारे पास 2 इंटू 2 की पावर एन माइनस 1 अंदर प्लस 3 इंटू एन प्लस 1 होल अपॉन 2। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ओके, मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इससे रिलेटेड सम ऑफ एन टर्म्स से रिलेटेड मतलब जीपी से रिलेटेड ठीक है क्वेश्चंस करेंगे। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।